हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है हमारा क्लास +2 का, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 2400 वोल्टेज एंड 80 एम्पियर ऑफ करंट इज फाउंड टू फ्लो इन द आउटपुट लोड। The ratio of turns in primary and secondary coil is 20:1. If transformer efficiency is 100%, then the current flowing in the primary coil. हमें क्या है कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसको हम इनपुट दे रहे हैं 2400 वोल्टेज की, और हमें आउटपुट करंट जो है वो 80 एम्पियर करंट मिल रहा है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न कॉइल की में टर्न्स है, उनकी रेशियो में 20:1 दी हुई है। हमें क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी एफिशिएंसी 100% है। हमें ये पता करना है कि प्राइमरी कॉइल में हम कितना उसे करंट दे रहे हैं, मीन्स हमें इनपुट करंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला तो हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। एफिशिएंसी होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये एफिशिएंसी होता है। सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो अब इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल लेंगे। ये है हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला। एफिशिएंसी होता है कि वो कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। ये हमारे पास है सेकेंडरी वोल्टेज। तो एफिशिएंसी हमें बोल रही है कि 100% एफिशिएंसी है, मीन्स वो पूरा का पूरा 100% वर्क कर रहा है। जब एफिशिएंसी हमारे पास 100% हो, इसका मतलब है कि नीटा की वैल्यू हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 1 दी हुई है। 1 एफिशिएंसी होने पे ही वो 100% काम करता है। जब भी किसी ट्रांसफॉर्मर की 100% एफिशिएंसी दी हुई है, मीन्स उसकी एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि 1 है। जितनी हमने उसे इनपुट दी उतनी ही हमें आउटपुट मिले। मीन्स कि हमें इनपुट और आउटपुट जो है वो बराबर मिलती है। हमें जितनी इनपुट दी थी उतनी ही हमें आउटपुट मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में, हमने दिया 2400 की वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में हमने दी है। करंट हमें पता सॉरी सेकेंडरी कॉइल में हमें, सेकेंडरी कॉइल मीन्स आउटपुट से हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है वो हमें पता नहीं है, उसे एक्स मान रहे हैं। करंट सेकेंडरी कॉइल से हमें कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 80 एम्पियर जो करंट है वो सेकेंडरी कॉइल से मिल रहा है। और हमें जो है प्राइमरी कॉइल में हम कितनी वोल्टेज दे रहे हैं इज कनेक्टेड टू द 24,000, तो इसे हम 2400 वोल्टेज दे रहे हैं। और करंट हम कितना दे रहे हैं ये हमें पता नहीं है, आईपी कितना है ये पता नहीं है। तो हमें बेसिकली आईपी ही पता करना है। हमने जो है इनपुट में करंट कितना दिया हमें वही फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें से कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। प्राइमरी में हम कितना दे रहे हैं, 2400 दे रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो, यहाँ पे प्राइमरी रेशियो सेकेंडरी दी हुई है। प्राइमरी और सेकेंडरी की रेशियो में 20:1 दी है। मीन्स प्राइमरी में अगर 20 टर्न है तो सेकेंडरी में 1 टर्न है। हमें यहाँ पे सेकेंडरी के ऊपर रखनी है, तो सेकेंडरी में अगर 1 टर्न है तो प्राइमरी में होंगे 20 टर्न। ये हो गया हमारे पास। इसको अगर हम करेंगे सोल्व तो हमारे पास आ जाएगा 120 वोल्टेज। मीन्स सेकेंडरी कॉइल जो है उसमें हमें 120 वोल्टेज जो है वो मिल रही है। अब हम यहाँ पे 120 वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 2400 मल्टीप्लाइड बाय, हमने इनपुट में कितना करंट दे रहे हैं हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड आउट भी करना है। इक्वल टू ये 1 है। ये आ गया हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय आईपी इज इक्वल टू 1। आईपी उधर चला जाएगा तो इनपुट करंट हमारे पास आ गया 4 एम्पियर। तो हम इनको जो करंट प्रोवाइड कर रहे थे वो 4 एम्पियर का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने 2 फॉर्मूले यूज किए, एक एफिशिएंसी का और एक हमें सेकेंडरी कॉइल में कितना वोल्टेज मिल रही है वो फाइंड आउट करने के लिए। मीन्स उसने कितनी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया। क्योंकि स्टेप डाउन था इसीलिए पहले 2400 दे रहे थे हम,
2400 थे, हमें जो रिजल्ट मिला है वो सिर्फ 120 वोल्टेज मिला है। वोल्टेज जो होगी है वो कम हुई है। स्टेप डाउन का मतलब होता है कि वो वोल्टेज को कम करेगा, तो इसलिए हमें वोल्टेज कम मिली है। फॉर्मूला लगा के हमने वोल्टेज निकाल ली, सेकेंडरी कॉइल में कितनी मिल रही थी, फिर सेकेंडरी की वैल्यू रखी 120। करंट हमें कितना मिल रहा था सेकेंडरी कॉइल में, 80 वोल्टेज का दिया हुआ था हमें। प्राइमरी में हम 2400 से कनेक्ट किया था। प्राइमरी जो इनपुट है, इनपुट करंट हमें पता नहीं था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।